चटपटा तीखा हरी मिर्ची का बिना तेल वाला अचार। हाय एवरीवन, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वीन ऑफ किचन में। दोस्तों, सर्दियों का मौसम यानी अचार का मौसम। इस मौसम में हम कई सारे प्रकार के अचार बनाते हैं, जैसे कि मिर्ची का अचार, नींबू का अचार, हल्दी का अचार, गाजर का अचार, शिमला मिर्च का अचार, मूली का अचार और इन जैसे कई सारे प्रकार के अचार हम बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट तीखा वाला मिर्ची का अचार। बनाने में एकदम आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनकर तैयार हो जाता है और इसे हम बिना तेल का बनाएंगे, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे कि गांव की तरफ बनाया जाता है। सो चलिए, सबसे पहले हमें अचार बनाने के लिए चाहिए एकदम फ्रेश हरी मिर्चें। तो मिर्चों को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इन्हें बिल्कुल अच्छे से वॉश करना है 2 से 3 पानी में, और इस तरह से किसी कॉटन के कपड़े के ऊपर इसे सुखा लेना है। तो ध्यान रहे, इसे कट करने से पहले मिर्चों को अच्छे से सुखा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें पानी का अंश रहता है तो आपका अचार बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसे अच्छे से सुखा लिया है और अब हमें निकालने हैं इसके डंठल। अगर इसके डंठल रह भी जाते हैं तो आपका अचार इससे भी खराब हो सकता है, इसलिए डंठल को हटाना बहुत ज़रूरी है। और डंठल निकालने के बाद आप चाहे तो कैंची से या नाइफ से इसे बीच में से इस तरह से कट कर सकते हैं या फिर चिरा लगा सकते हैं। तो मिर्ची का जो टॉप वाला पार्ट है उसे बचाते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल 2 टुकड़े बीच में से इसके करने हैं। आप चाहें तो इस तरह से नाइफ का यूज़ करके भी इसके कट्स लगा सकते हैं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो, बस आपको मिर्चियों को बीच में से इस तरह से चीरा लगाना है। तो चलिए फटाफट अब सभी मिर्चों को हम कट कर लेते हैं। और जो मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, लंबी हो, तो उसे आप 2 टुकड़ों में काट लीजिए। मिर्ची का अचार अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिर्ची की जो परख है बहुत सही तरीके से करनी चाहिए। जैसे कि इस तरह से जिस मिर्ची की जो स्किन होती है एकदम सॉफ्ट हो या कोमल मिर्ची हो, तो इस तरह की मिर्ची आपको नहीं लेनी है। इसके अंदर के जो बीज होते हैं वो भी अच्छे से पके हुए होने चाहिए। देखिए, इस तरह से अगर आप मिर्ची को तोड़ते हैं तो इसकी स्किन आपको थोड़ी सी हार्ड लगेगी, एकदम अच्छे से पकी हुई लगेगी, और अंदर के जो सीड्स हैं वो भी अच्छे से पके हुए होंगे। तो बस इसी तरह की मिर्ची आपको अचार बनाने के लिए लेनी है। और जितना हो सके फ्रेश मिर्ची का यूज़ करिए। अगर मिर्ची खराब है तो उस मिर्ची का भी आपको यूज़ नहीं करना है। सो देखिए, सभी मिर्चों को कट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चाहिए लेमन यानी कि नींबू। तो लगभग बड़े साइज के 6 नींबू मैं ले रही हूँ और आधा किलो मैंने मिर्ची ली है। नींबू के रस को हमें छानना है, इसके जो बीज है वो अलग होने चाहिए। इस तरह से 6 नींबू का जो रस है उसे मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह से नींबू का रस ऐड करने से ये जो हरी मिर्ची का अचार है चटपटा बनेगा, तो खाने का मज़ा और भी ज़्यादा दुगना होगा। तो खट्टापन आपको जिस तरह से पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो मिर्ची के लिए 6 नींबू का रस एकदम सफिशिएंट होगा। तो चलिए, अब हमने जूस भी निकाल लिया है। अब हमें एकदम साफ सुथरा, जो कि गीला ना हो, ऐसा बर्तन लेना है या मिक्सिंग बाउल लेना है और इसके अंदर डाल देने हैं हरे मिर्चे। फिर से एक बार ध्यान दिला दूं कि हरी मिर्ची बिल्कुल भी गीली ना हो, इस बात का ख्याल रखें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो लगभग मैंने 4 बड़े चम्मच या फिर 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक डाल दिया है, और जितना हमने 6 नींबू का रस निकाला था उतना पूरा का पूरा डाल दिया है। अब एक बार इसे टॉस कर लेते हैं, क्योंकि मिर्चे तीखे हैं तो हाथों से मिक्स करेंगे तो हाथों में जलन हो सकती है। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जस्ट 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भर के हल्दी का पाउडर। अब आप सोच रहे होंगे कि मिर्ची का अचार वैसे भी तीखा होता है, तो हमने लाल मिर्च इसमें क्यों ऐड की है। लाल मिर्च ऐड करने से ये जो अचार है ना टेस्टी बनेगा, क्योंकि बाकी सारे जो मसाले हम इसमें ऐड कर रहे हैं उनका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालना ज़रूरी है।
वैसे ये ऑप्शनल भी है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। चलिए अब इसका मसाला तैयार करने के लिए एक बड़े कटोरी भर के हमने ली है मोटी वाली राई और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना। 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, साबुत धनिया। 2 टीस्पून भर के जीरा डाला है और 2 टीस्पून भर के हम इसमें डाल देंगे सौंफ। इसमें हमने बस जो मेथी दाना है उसका कम यूज़ किया है। अगर मेथी दाना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो अचार एक तो कड़वा भी लगेगा और दूसरी बात अचार जो है बिल्कुल चिपचिपा सा बनेगा, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों को हल्का सा भूनने के बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड करने वाले हैं। तो देखिए 1 मिनट के अंदर ही हमें इन मसालों को भूनकर निकालना है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम ज़्यादा देर तक भूनते हैं तो इसका टेस्ट बदल जाएगा, तो अचार खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा। बस हमें इसका कच्चापन निकालना है और क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए अचार को स्टोर करना है तो इसलिए हमें इन्हें हल्का सा भूनना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब ठंडा करने के बाद इसे निकाल लेते हैं मिक्सी के जार में और हल्का दरदरा इसे पीस लेंगे। इस तरह से हमने मसालों को पीस लिया है और पूरा का पूरा मसाला डाल दे रहे हैं मिर्चों के अंदर। अगर आपको मिर्ची के अचार में मसाला कम पसंद है तो जो राई की क्वांटिटी हमने ज़्यादा ली है उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए, बट इतनी मिर्ची के लिए जितना हमने राई ली है उतनी मात्रा एकदम सही है। तो 1 बड़ी कटोरी भर के हमने राई ली थी, उतनी ही आपको भी लेनी है। और इस तरह से जो स्पैचुला होता है उसका यूज़ करिए मिर्ची के अचार को मिक्सअप करने के लिए और इस तरह से इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए, क्रश करते हुए मिर्चों को मिक्स करना है। इससे क्या होगा, जो मसाला है ना, मिर्चों को जो हमने कट्स लगाए हैं उनमें अच्छी तरह से मसाला भर जाएगा, अच्छे से एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा। अगर आप इसे हाथों से मिक्स करते हैं तो और अच्छे से मिक्स होगा, लेकिन क्योंकि मिर्ची तीखी होती है हाथों से मिक्स करने के बाद आपके हाथों में जलन हो सकती है। तो इसलिए हमें इस तरह से स्पैचुला को थोड़ा सा प्रेस करते हुए, इसे क्रश करते हुए मिक्सअप करना है। मिर्चों के अंदर स्पैचुला को इस तरह चलाएं कि मिर्ची टुकड़ों में ना टूट जाए। तो जो मसाला है देखिए एकदम अच्छे से कट्स में भर गया है मिर्चों के। और अब हमारा जो अचार है 4 से 5 दिनों तक आप स्टोर करके खाने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे हमने इसमें नींबू डाला है तो आप ताज़ा ताज़ा भी इस अचार को खा सकते हैं। और बिना तेल का बना रहे हैं तो ज़्यादा दिनों तक भी अगर आप इसे स्टोर करेंगे तो तेल की बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी। और बस अब इस चटपटे ग्रीन चिली पिकल को किसी कांच के कंटेनर में भरकर रख लीजिए। तो चाहे इसे ताज़ा ताज़ा खाइए या फिर थोड़ा सा गलने के बाद खाइए। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा हरी मिर्ची का चटपटा तीखा बिना तेल वाला अचार खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस आपको मिर्ची जो है अच्छे से पकी हुई लेनी है, तो आप इस अचार को कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे एक कमेंट करना है, रेसिपी को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट चटपटी और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।